ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। नजर हेडलाइंस पर। एपी पहले मरहले के कोरोना टीकाकारी मुहिम का वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किया आगाज। रियासत के 332 मराकज पर टीकाकारी। रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने रियासत भर में कोरोना टीकाकारी मुहिम की शुरुआत जल्द ही मुस्बत नतीजे आने की जाहिर की तवक्को। दरगाह हजरत हसन शाह वली की तज़यीनकारी का जगन हुकूमत से मुतालबा। विजयवाड़ा में मुसलमानों का एहतजाज। मंदिरों पर हमलों का मामला। डीजीपी ने बीजेपी और तेलुगु देशम लीडरों के हमलों में मुलविस होने की कही बात। बीजेपी लीडर चिरागपा पुलिस सरबराह के बयान की मजम्मत। आंध्र प्रदेश में पहले मरहले के टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज हुआ। रियासत में 332 मराकज पर ये टीके दिए गए। वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में इस प्रोग्राम का आगाज किया। हर मरकज में 3 कमरे तैयार रखे गए हैं। एक कमरा टीका देने वाला, दूसरा इंतजार के लिए और तीसरा टीका लेने के बाद निगरानी के लिए है। हर दिन तकरीबन 100 इस्तिफादा कुनंदगान को ये टीके दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया। अजला के 13 जिला के लगभग 332 जो सेशन साइज में है आज से शुरू हुआ है। जो आज जो शुरुआत के दिन जो है ना, सभी लोगों को सभी जगह पे 100 लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। पूरा पहले मरहले में पूरे 3,80,000 पर 7,000 तक जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम टारगेट रखा गया है उसको पूरा करेगी। और दूसरी तरफ जो है ना 4,70,000 के जो है ना वैक्सीनेशन के डोसेस जो है ना कोविशील्ड के जो है ना वो आ गए। और दूसरी तरफ भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किए गए जो है ना वो भी एक 20,000 तक जो है ना डोसेस जो है ना अभी तक पूरे रियासत भर में हर जगह पहुंच गए। आज से जो है ना ये टीकाकरण का जो काम शुरू हुआ है वो पूरी तरह से फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो है ना हेल्थ वर्कर्स है उनको पहले दिया जाएगा, उसके बाद पुलिस और दूसरे लोगों को दिया जाएगा। ये पूरे मुहिम को जो है ना एक सक्रिय ढंग से चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो है ना सेहत के विभाग ने पूरी तरह से पक्के इंतजाम किए हैं। पहले जो ड्राई रन के दौरान जो खामियां आई उन खामियों को पूरे करते हुए आज जो है ना ये पूरी तरह से स्टेट भर पूरा वाइड जो है ना कार्यक्रम चल रहा है। इसके मद्देनजर जो हेल्थ केयर के वॉरियर से जो फ्रंटलाइन वॉरियर से उन्होंने आज खुशी का इजहार किया है कोविड वैक्सीनेशन आने के बाद। तो ये मरहला जो फर्स्ट मरहले के बाद जो है ना आवाम के लिए जो है किया जाएगा। कैमरामैन पी नरेंद्र श्रीनिवास के साथ मोहम्मद इशाक, न्यूज़ 18 विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम के दौरान कुछ मुश्किलात पेश आईं। विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल में टीका लेने के बाद सफाई कर्मचारी खातून राधा बीमार हो गई। खातून को फौरी तौर पर इमरजेंसी रूम मुंतकिल किया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि खातून पर जहनी तनाव की वजह से गशी तारी हो गई थी। दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में टीकाकारी मुहिम के दौरान तकनीकी परेशानियों का सामना रहा। कड़पा गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में एपी के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा के हाथों कोविड टीकाकारी मुहिम का आगाज अमल में आया। अमजद बाशा ने कहा कि मुल्क में कोविड टीका की तैयारी काबिल फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आलमी वबा से आवाम को बचाने के लिए हमेशा तैयार है और आवामी सेहत के लिए हुकूमत की जानिब से लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से टीकाकारी मुहिम में शामिल होकर अपने आप को महफूज रखने की अपील की। नेल्लूर में रियासती वजीर सनद एम गौतम रेड्डी ने टीकाकारी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि टीका बिल्कुल महफूज है। पहले मरहले में जिला नेल्लूर में 26 मकामात पर टीकाकारी हो रही है। जिले में 2600 अफराद को टीके दिए जाएंगे। उन्होंने इस टीके के जरिए वबाई वायरस पर काबू पाने की उम्मीद जाहिर की।
मछलीपट्टनम में रियासती वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी नानी ने टीकाकारी मुहिम को शुरू किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की सेहत के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम कर रही है। रियासती वजीर बी सत्यनारायण ने विजयनगरम में टीकाकारी मुहिम की शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर और दीगर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर फर्द को टीका लगाएगी, लेकिन पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। जिला कलेक्टर करनूल ने कोरोना टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि पिछले 11 महीनों से कोरोना वायरस ने जो तबाही मचा रखी है, इसकी रोकथाम के लिए हमारे मुल्क के साइंसदानों की जानिब से तैयार करदा कोरोना टीका आ गया है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना टीकाकारी मुहिम के पहले मरहले के तहत करनूल के 27 मराकज़ में कोरोना टीकाकारी की जा रही है। करनूल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीन टीकाकारी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर करनूल ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर करनूल ने कहा कि कोविड वैक्सीन टीकाकारी 3 मराहिल में दी जाएगी। पहले मरहले के तहत हेल्थ वर्कर्स, दूसरे मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स और तीसरे मरहले में आम लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस मौके पर रुकन असम्बली, जॉइंट कलेक्टर और दीगर शरीक थे। जिला करनूल में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर ने पहला टीका लिया। एक सरकारी बयान में कहा गया कि करनूल के सरकारी अस्पताल की RMO हेमा मालिनी ने जिले में पहला टीका लिया। स्टाफ नर्स सरला कुमार ने यह टीका दिया। रायलसीमा में पहले मरहले की मुहिम के मौके पर कलेक्टर वीरा पांडियन ने इस टीके के ताल्लुक से लोगों के शुकूक को दूर किया। जिला करनूल में भी टीकाकारी मुहिम का पहला मरहला मुनक्किद किया गया। करनूल से हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने टीके का जायजा लिया। में कोविड टीका अंदोजी का आगाज किया गया है, जिसका सबसे पहले आगाज जिला कलेक्टर करनूल ने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल करनूल में वाक़े ओल्ड गैनिक जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में किया। इस मौके पर एक डॉक्टर ने खुद वॉलेंट्री रजाकाराना तौर पर आगे बढ़ते हुए कोरोना वायरस का जो है टीका लिया और ये कहा कि सबसे पहले वो मिसाल बनना चाहते हैं ताकि आवाम में डर व खौफ जो वैक्सीन को लेकर है वो दूर किया जाए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ज़िले में कोरोना वैक्सीन देने के लिए तकरीबन 23 मराकज़ का जो है क़याम अमल में लाया गया है। पहले मरहले के तहत हर मरकज़ में 100 अफराद को जो है पर डे, एक दिन में 100 अफराद को जो है टीके दिए जाएंगे कोरोना वायरस के। इसी तरीके से ज़िला करनूल को हुकूमत की जानिब से 40,500 टीके जो है कोरोना वायरस के मौसूल हुए हैं। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि ये बहुत बड़ा काम जो है ज़िला करनूल में अंजाम दिया जा रहा है। ज़िला करनूल में अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो करनूल में अब तक 60,000 से ज़ायद मामले जो है कोरोना वायरस के दर्ज हुए हैं, जबकि 450 से ज़ायद अफराद जो है कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं। अगर कल ही की रिपोर्ट लें, बुलेटिन नंबर 400 के एतबार से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही केस जो है कोरोना वायरस का इसमें दर्ज हुआ है। इसको लेकर पता चलता है कि कोरोना वायरस में जो है काफ़ी कमी तो देखी जा रही है, लेकिन वैक्सीन के मुताल्लिक़ जो आवाम में बेचैनी थी, जो बेकरारी थी, वो अब दूर हो गई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ज़िला करनूल को कितने टीके आते हैं और पर डे इसके मराकज़ कितने बढ़ते हैं, ये भी जो है देखना है। ज़िला कलेक्टर करनूल ने हमें बताया है कि मराकज़ में भी जो है इजाफा किया जाएगा, टीका अंदोजी में भी इजाफा किया जाएगा। दूसरे मरहले के तहत फ्रंट लाइनर्स यानी पुलिस, जर्नलिस्ट और दीगर जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको भी जो है टीका दिया जाएगा और तीसरे मरहले में आम आवाम को टीका दिया जाएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन वजाहत के साथ। विजयवाड़ा में कनका दुर्गा फ्लाईओवर की तामीर के लिए मस्जिद और दरगाह हसन शाह कादरी को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज किया। उन्होंने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से दरगाह और मस्जिद की तज़यीन नौ की मांग की। उन्होंने कहा कि दरगाह आने वाले ज़ायरीन और मुसल्लियों को परेशानी हो रही है। आंध्र प्रदेश की मशहूर मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह कादरी अली हुसैन शाह कादरी जो 400 साल पुरानी दरगाह है, इस दरगाह की तामीर का काम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब, आप ज़रूर दरगाह को तशरीफ़ लाइए।
ये विजयवाड़ा के मुसलमानों की शान है। यहाँ भाईचारगी के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई इस दरगाह को आते हैं। ये दरगाह पिछली हुकूमत ने गिराने की कोशिश की और दरगाह की ज़मीन को दुर्गा फ्लाईओवर बनते वक्त जो है तमाम ज़मीन को कब्जा किया। तो आंध्र प्रदेश के तमाम मुसलमानों की एक मांग है कि आप इस दरगाह को तशरीफ़ लाइए और दरगाह के तामीरी काम के लिए संगे बुनियाद रखिए। जैसा कि आपने देवलों को संगे बुनियाद रखने का काम किया, उसी तरीके से दरगाह की तामीरी काम में भी जल्द से जल्द काम करें। ये हम तमाम मुसलमानों की एक मांग है। एपी पुलिस सरबराह गौतम सवांग ने रियासत में हुए हालिया मंदिरों पर हमलों के लिए बीजेपी और तेलुगु देशम के लीडरों के मुलविस होने का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने डीजीपी गौतम सवांग के बयान की मजम्मत की है। బీజేపీ నేతలు కొంతమంది ఉన్నారని ఏదైతే డీజీపీ ప్రకటన ఏదైతే ఉందో ఇంతకంటే సిగ్గు చేయటం ఇంకొకటి లేదని చెప్పి నేను గుర్తు చేస్తున్నా. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ అధికారులు మాట్లాడడం అనేటువంటిది మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రోజు దేవాలయాలకు సంబంధించిలో రెచ్చగొడుతున్నటువంటి వైసీపీ మంత్రులను జైల్లో పెట్టాలి. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।